डॉक्टर साजिद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम बच्चों में पेट के दर्द के बारे में बात करेंगे। इसकी क्या वजूहात होती हैं और इसके अलामात क्या होते हैं, इसका घर पे इलाज किया जा सकता है या नहीं, इसकी तशख़ीस में क्या क्या चीज़ें मदद करती हैं और बाद में इसका इलाज। तो पेट का दर्द बहुत बच्चों को होता है, तकरीबन हर बच्चे को कभी न कभी पेट का दर्द होता है और वो उसके बारे में बता सकता है, सिवाय बहुत छोटे बच्चों के जो बताते नहीं हैं और आपको ख़ुद मालूम करना होता है। और इसकी वजूहात में सबसे ज़्यादा मैदे और अंतड़ियों की तकलीफ़ है जो बच्चों में हो जाती है। सो मैदा पहले आता है और अंतड़ियाँ उसके बाद में आती हैं। और जब ये पेट में दर्द हो तो आपको देखना चाहिए कि बच्चे के ऊपर उसका क्या असर है, कहाँ पर दर्द हो रहा है। और ये अगर आम तौर पे दर्द नाक के पास पास होता है तो उसमें आम तौर पे ज़्यादा घबराने की बात नहीं होती। यही दर्द अगर एक तरफ हो, यानी एक तरफ दाईं तरफ हो या बाईं तरफ हो, ऊपर की तरफ, और वो हो सकता है गुर्दे की वजह से हो। वैसे तो जो अंतड़ियों और मैदे की तकालीफ़ है उसमें जरासीम या इन्फेक्शंस जिसको हम कहते हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें इसका अमल दखल होता है। कभी कभार चोट भी लग जाती है बच्चों को तो पेट के पट्ठों में भी दर्द हो सकता है। सो मालूम ये करना होता है कि कब से है, यानी दौरानिया क्या है, थोड़ी देर का है। अगर 12-24 घंटे तक रहे तो आम तौर पे ये कोई ऐसे घबराने की बात नहीं होती है। कहाँ पर है, एक जगह है या पूरे पेट में है। जैसे मैंने कहा, दाईं या बाईं तरफ हो तो गुर्दे की तकलीफ़ हो सकती है। पेट के ऊपर वाले हिस्से में हो तो मैदे में तकलीफ़ हो सकती है। पेट के नीचे वाले हिस्से में हो, मसाने के पास, तो जरासीम मसाने में हो सकते हैं। और शिद्दत यानी इतनी ज़्यादा है कि बच्चा बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता, लोट-पोट हो रहा है दर्द से, तो फिर उसकी शिद्दत ज़रा ज़्यादा है। और इसके साथ ये भी देखना होता है कि और अलामात क्या हैं। मसलन अगर बुखार है ख़ास तौर पे तेज़, तो अगर उल्टियाँ हैं, तो अगर एक तरफ बहुत ज़्यादा पाखाने लगे हुए हैं या पतले हैं, दस्त की तकलीफ़ हो रही है, और दूसरी तरफ अगर नहीं हुआ और बच्चे को कब्ज़ हो रही है, तो पेशाब में कोई तकलीफ़ तो नहीं है, और कैसे फ़र्क पड़ता है बच्चे को। अगर ये चीज़ें आप देखें तो आप जब डॉक्टर से रुजू करेंगे तो फिर आप को ज़रा उसकी उनको तशख़ीस करने में ज़रा आसानी होगी। तो अगर घर में इलाज करना पड़े तो क्या करेंगे आप, ये जो आम निमकोल होता है इसका थोड़ा सा आप इसको थोड़ी थोड़ी मिक़दार में दे सकते हैं। ऐसे खाना हल्की फुल्की ग़िज़ा भी दे सकते हैं, मसलन टोस्ट है, रस है, चावल हैं, केला है। अगर बच्चा उल्टियाँ कर रहा हो तो ज़बरदस्ती ना करें, बिल्कुल ज़बरदस्ती ना करें, उसको आराम करने दें। आप उसको गरमाइश पहुंचा सकती हैं पेट पे हल्की सी। और कभी कभार अगर आपको कोई दवाई इस्तेमाल करनी हो तो सिवाय ये पैरासिटामोल के अलावा कोई और दवाई इस्तेमाल ना करें। सो जब डॉक्टर देखते हैं तो आपसे ये पूछते हैं ये सारी बातें जो मैंने बताई हैं, और उसका मुआयना करते हैं। उसमें वो सर से पाँव तक चेक करते हैं, उसका दर्जा हरारत चेक किया जाता है, उसकी सांस की रफ्तार चेक की जाती है, पट्ठों का खिंचाव देखा जाता है, और पेट का भी मुआयना किया जाता है। और उसके बाद वो तयन करते हैं कि कोई ऐसी शदीद बीमारी या तकलीफ़ तो नहीं है जिसका फ़ौरी इलाज करना पड़े। तो तशख़ीस के लिए आम तौर पे डॉक्टर मुआयने के अलावा कुछ टेस्ट भी करते हैं, जिसमें खून के टेस्ट हैं। हो सकता है कि वो पेशाब का टेस्ट करें, पाखाने का करें। आम तौर पे अल्ट्रासाउंड या एक्सरे भी किया जाता है, और उसके बाद ये देखा जाता है कि इसको कैसी तकलीफ़ है, ऐसी जो दवाइयों से जिसका इलाज हो सके, या ये कि इसको कोई खुदा न खास्ता ज़्यादा तकलीफ़ है जिसमें कोई जराही वग़ैरह का हो। तो पेट का दर्द जब होता है तो आम तौर पे वालिदैन को फ़िक्र होती है अपेंडिक्स की। तो अपेंडिक्स का जो दर्द होता है उसके बारे में ये बताता चलूँ कि आम तौर पे शुरू तो वो नाफ़ से होता है, नाफ़ के इर्द गिर्द दर्द होता है।
مگر یہی درد جو ہے پھر وہ دائیں طرف، نیچے پیٹ کے دائیں طرف منتقل ہو جاتا ہے، اور اس میں شدت کافی ہوتی ہے، یعنی اتنی شدت ہوتی ہے کہ بچہ درد کی سے کراہ رہا ہوتا ہے، اور اس کے لیے چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، کھانا پینا نہیں ہوتا، اور آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ درد کی شدت بڑھ گئی ہے، تو پھر اس وقت آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہوتا ہے۔ اسی طرح کبھی انتڑیوں میں اگر رکاوٹ آ جائے یا کوئی ہرنیا کی تکلیف ہو تو اس کی شدت بھی ذرا زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح جب علامات میں آپ دیکھیں تو اگر خدا نخواستہ الٹی میں کوئی خون آ رہا ہے، یا پاخانے کے ذریعے خون آ رہا ہے، یا جسم میں کوئی دانے نکلے ہوئے ہیں، تو وہ بھی آپ کو ڈاکٹر کو بتانا ضروری ہوتا ہے۔ تو اگر تو ایسی تکلیف نہیں ہے جس میں سرجری یا جراحی کرنی پڑے، تو پھر ڈاکٹر آپ کو درد کی دوائیاں یا اس چیز کی دوائی دیتے ہیں جس کی وجہ سے درد ہو رہا ہوتا ہے، اور بچہ انشاءاللہ اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔